नमस्कार। आज प्रोग्राम भूगोल के तहत प्रक्षेपों के निर्माण की इस श्रृंखला में हम आज बोन्स प्रक्षेप का ग्राफिकल विधि से किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा और उसकी क्या विशेषताएं हैं इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। बोन्स प्रक्षेप एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है। इस प्रक्षेप का निर्माण फ्रेंच कार्टोग्राफर रिबर्ट बॉन ने किया था। इन्हीं के नाम से इस प्रक्षेप को बोन्स प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं और केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापक शुद्ध रहता है। अब इस प्रक्षेप का निर्माण कैसे करना उस एग्जाम्पल के से हम इस प्रक्षेप के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर वॉइस पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स यूज 40 डिग्री नॉर्थ एज सेंट्रल पैरेलल and 95 degree west is central meridian. Adopt a scale of 1:20 crore and calculate the radius for plotting 20 degree, 30 degree, 40 degree and 50 degree north parallel and the longitudinal extent 65 degree west to 125 degree west and the interval is 10 degree. संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बोन्स प्रक्षेप की रचना करनी है जिसमें 95 डिग्री केंद्रीय मध्याह्न रेखा है और 40 डिग्री केंद्रीय अक्षांश रेखा है। इस प्रक्षेप का RF 1/20 करोड़ है और अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री नॉर्थ है तथा देशांतीय विस्तार 65 डिग्री वेस्ट से लेकर के 125 डिग्री वेस्ट है और अंतराल 10 डिग्री है। अब इस प्रक्षेप का निर्माण कैसे करना है संक्षेप में हमने इसमें लिख लिया है। तो इसकी जो प्रदर्शक भिन्न है 1:20 करोड़ है, इंटरवल 10 डिग्री है, लैटिट्यूडनल एक्सटर्नल अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 50 डिग्री उत्तर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देशांतीय विस्तार 65 डिग्री पश्चिम से लेकर के 125 डिग्री पश्चिम है। इसमें केंद्रीय मध्याह्न जो रेखा है केंद्रीय अक्षांश रेखा 40 डिग्री नॉर्थ मानी गई है तथा केंद्रीय देशांतर रेखा 95 डिग्री वेस्ट है। इसमें हमने दे दिया लेकिन आप केंद्रीय अक्षांश रेखा और केंद्रीय मध्याह्न रेखा का खुद चयन करेंगे। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं? टू कैलकुलेट द रिड्यूस्ड रेडियस ऑफ द प्रतिलोककृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स एट गिवन इंटरवल 10 डिग्री ऑन द सेंटर मीडियन, केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर 10 डिग्री के अंतर से विभिन्न अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है ये हमें पता लगाना। थर्ड, रेडियस ऑफ सेंट्रल पैरेलल फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द कोन, जो हमने सेंट्रल पैरेलल 40 डिग्री का लिया जैसे 50 डिग्री 40 डिग्री तो कोन के अपेक्स से सेंट्रल पैरेलल की रेडियस क्या होगा इसके बारे में, जैसे 40 डिग्री है इसका रेडियस क्या होगा इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है जो विभिन्न लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड विभिन्न लैटिट्यूड है, इन पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है इसका भी पता लगाना। तो हमें ये 4 स्टेप्स है जिनके थ्रू हम प्रोजेक्शन की रचना ग्राफिकल मेथड से करेंगे। अब ये हमारा ये जिसके तहत ये जो RF है 1:20 करोड़ है इससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये RF सबसे पहले हमें लवकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना है। इसका अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर, पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है 63.50 है और प्रदर्शक भिन्न का हर है 20 करोड़ है। इससे इसको डिवाइड करें तो 3.17 है सेंटीमीटर। अब हमें दो अक्षांश रेखाओं की दूरी कैसे निकालना है और विभिन्न अक्षांशों पर देशांतर रेखाओं की डिस्टेंस क्या उसके बारे में ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से बनाना है वो हम बताएंगे। सबसे पहले 3.1 सेंटीमीटर जो हमने रेखा खींची है उसको हमने 3.1 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, ये इस तरह से, ये 3.17 सेंटीमीटर की है। इसके बाद हमने बताया था कि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है 20 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में, तो हमारे अक्षांश कितने होंगे 20 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री 50 डिग्री ओनली, तो 50 डिग्री तक हमें 20, 30, 40 और 50 तो 4 अक्षांश बनाने हैं और एक इसका जो इंटरवल 10 डिग्री, एक 10 डिग्री को और बनाना पड़ेगा। तो हमने 3.16 सेंटीमीटर में एक जो वृत्त का है 1/4 पार्ट कंपास की सहायता से हमने इसको खींच लिया, ये बना लिया 3.15
3.17 सेंटीमीटर, 3.17 सेंटीमीटर का ये वृत्त का चतुर्थांश हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। इसके बाद जो 10 डिग्री का इंटरवल, उसका एक एंगल हमने यहाँ से बनाया। उसका 20 डिग्री का एंगल हमने प्रोटेक्टर की सहायता से बनाया। 30 डिग्री का चांदी की सहायता से, 40 डिग्री का चांदी की सहायता से, और 50 डिग्री का हमने चांदी की सहायता से इसका बना लिया। इसके बाद जो हमारा ये हमने माना कि ए है, ये बी है और ये सी है। इसके बाद ये जो दूरी है ये, इसको मान लेते हैं डी। तो बी डी की दूरी लेकर के, बी डी की दूरी हमने ली कंपास से, और इस पे हमने छोटा सा सर्किल खींच लिया। ये बी डी की डिस्टेंस है, बी और डी की डिस्टेंस है। इसके बाद ये एंगल हमारे पता चल गया कि हम कैसे इन एंगल से। इसके बाद हमें विभिन्न देशांतर रेखाओं की दूरी ज्ञात करनी। तो विभिन्न देशांतर रेखाओं की दूरी ज्ञात करने के लिए जो ये डी है, 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो 20 डिग्री पर ये, इसको माना कि हमने ये ई है, इस पे हमने एक पैरेलल नंबर डाल दिया। ये 20, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो ये 20 डिग्री पे ये पैरेलल नंबर डाला है यहाँ पे। इसको माना ई, इसको माना एफ। तो ये E1 हो गया और ये आप हमारा F1 हो गया। इसके बाद ये 40 डिग्री पे पैरेलल नंबर डाला, ये आपका G1 हो गया, और एक 50 डिग्री पे पैरेलल नंबर डाला, तो G और आपका G1 हो गया। ये H और ये H1 हो गया। इतना ड्रॉ करने के बाद में फिर ये 20, 30, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री को केंद्रीय अक्षांश माना गया। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल माना कि ये है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से खींचा है यहाँ पे। और इसके बाद में ये पॉइंट, इस रेखा को आगे मिलाना, ए सी की रेखा है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर मिलेगा उसी रेखा को हम यहाँ तक कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये 40 डिग्री अक्षांश की त्रिज्या होगी। ये 40 डिग्री अक्षांश की त्रिज्या होगी। इसको हम आई कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं जे, आई और जे। तो ये आई और जे की जो डिस्टेंस है वो 40 डिग्री अक्षांश की एक त्रिज्या है। इसके बाद एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये हमने सीधी रेखा खींची, माना कि ये आई है, और इसमें ये 40 डिग्री की जो दूरी है, जे तक की दूरी है। तो हम ये आई और जे की दूरी ले लेंगे। आई और जे की दूरी हमने इससे ली डिस्टेंस, और ये हमने आई और जे की दूरी हमने कंपास से ली, और एक वृत्त का आर्क खींच दिया, वृत्त का चाप खींचा यहाँ पे, ये आई और जे के डिस्टेंस। इसके बाद बी और डी की डिस्टेंस लेकर के 40 डिग्री के ऊपर है 50 पे एक आर्क खींचा। इसी बी और डी के डिस्टेंस का हमने 30 डिग्री पे खींचा, 30 के बाद हमने 20 डिग्री पे खींच दिया आई का। ठीक, एक पॉइंट यहाँ लगाया, और इसके बाद जो हमारा पॉइंट आई और जे से बीच का, इस पॉइंट से हमने ये वृत्त का आर्क यहाँ खींचा। इसके 30 डिग्री पे भी हमने इसी पॉइंट से, एक ही केंद्र से हमने 30 डिग्री का खींचा, इसी केंद्र से हमने 20 डिग्री का खींच लिया। खींचने के बाद में फिर उसके देशांतर रेखाओं की हमें डिस्टेंस कैसे पता लगानी है। तो 20 डिग्री का डिस्टेंस, जैसे ये ई और E1 की डिस्टेंस, ये दूरी ली ई और E1 की। सबसे पहले पता लगाना हमारे देशांतर कितने हैं। तो देशांती विस्तार 65 डिग्री वेस्ट होगा, 125 डिग्री वेस्ट है। तो 65, 10 डिग्री का इंटरवल 75, 85, 95, 105, 1150, 115, 125। तो जो 95 डिग्री इसके बिल्कुल मिडिल में, 3 ऊपर और 3 आपके नीचे, तो 95 डिग्री हमारा सेंट्रल मेरिडियन हो गया। तो सेंट्रल मेरिडियन हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देशांतर खींचने हैं। तो ये एक देशांतर ये हो गया। इसके इधर हमें वेस्ट में 3 खींचने हैं और ईस्ट में 3 खींचने हैं। तो वेस्ट में हमने ये दूरी E और E1 की ली, और यहाँ पे हमने 3 बार मार्क कर दिया, 1, 2, 3, 1, 2, 3 E1 की। इसके बाद ये F1 की डिस्टेंस हमने यहाँ पे ली, F और F1 की, यहाँ पे ऊपर मार्क कर दिया 30 पे, 1, 1, 2, 3, ईस्ट में 1, 2, 3। इसके बाद ये F के बाद
G1 की जो डिस्टेंस है, G1 की G और G1 की डिस्टेंस हमने यहाँ से ली, यहाँ से, और हमने 40 डिग्री पे मार्क की। तो 1 2 3 1 2 3। इसके बाद ये H की जो डिस्टेंस है, G और H की, H1 की, H1 की ये दूरी लेकर के यहाँ पे 3 बार मार्क कर दिया, 1 2 3 1 2 3। फिर जो पॉइंट्स जो हमने इसमें मार्क किए हैं, उन पॉइंट्स को फ्रेंच कर्व से मिलाना। फ्रेंच कर्व मार्केट में मिलता है, आप फ्रेंच कर्व की सहायता से, चूंकि कर्व रेखाएं हैं, तो इन सबको फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको मिलाना है। इस तरह से इसको झाड़ू की सीख से भी कर सकते हैं, कोई पतला तार उसके थ्रू भी मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके हमने कर्व रेखाओं को ये मिलाया, 85 डिग्री का मिलाया, 75 का मिलाया, 65 की फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको मिला सकते हैं। अब इसके बाद मुझे लिखना है कि कौन कौन से अक्षांश है। अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी नॉर्थ लिख दिया। अब लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है 65 डिग्री वेस्ट टू 125 डिग्री, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री इस साइड में ये आपका 0 से लेकर के 180 डिग्री है ईस्ट, और 180 डिग्री वेस्ट है। तो ये जैसे ये 10 है, 10 20 30 यहाँ बढ़ेगा, यहाँ पे भी 10 डिग्री यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे आपकी तो 10 डिग्री कम वैल्यू यहाँ होगी, 180 की यहाँ पे ज्यादा। इसी प्रकार से यहाँ पे कम वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, ज्यादा वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर ईस्ट होता तो हम यहाँ पे कम वैल्यू लिखते और ज्यादा वैल्यू यहाँ लिखते। तो चूंकि हम इसको देख रहे हैं कि 10 डिग्री ईस्ट में, हम 10 इस साइड से लिखा जाएगा, और ईस्ट में, वेस्ट में, इस साइड में 10 डिग्री वैल्यू कम और 80 डिग्री की ज़्यादा। तो यहाँ पे हम 65 डिग्री वैल्यू कम है, 125 डिग्री ज़्यादा, तो यहाँ पे 65 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री, 105, 115 और 125 डिग्री को लिखा। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है 50। इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा कॉनिकल बॉन्स पोजिशन लिखा जाएगा इसमें। और इस प्रक्षेप की अगर विशेषताओं पर ध्यान दें तो दिखने में लगता है कि इसकी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो वक्र है, वृत्त का एक चाप है, और देशांतर रेखाओं में सिर्फ केंद्रीय मध्याह्न रेखा एक सीधी रेखा है, और अन्य जो देशांतर रेखाएं हैं वो तिरछी रेखाएं हैं। और ये सब रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांशों पर मापक शुद्ध रहता है। इसके अलावा जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा उसमें मापक शुद्ध रहता है, जबकि अन्य जो देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ईस्ट और वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, मापक कैसा हो जाता है, अशुद्ध होता जाता है। इससे इस प्रक्षेप का विस्तार अधिक जो अक्षांशीय विस्तार वाले देश वहां के लिए यूज होता है, जिनका देशांतीय विस्तार कम हो, उन देशों का मैप बनाने के लिए इस प्रक्षेप का यूज किया जाता है। इस प्रक्षेप का जो यूज है मुख्य रूप से जो अधिक अक्षांशीय विस्तार फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, इंडिया का मैप भी इसमें बना सकते हैं। तो इन देशों का मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का यूज किया जाता है। धन्यवाद।